नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम किसी पर्टिकुलर एक क्लास की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। 10वीं और 12वीं के वे स्टूडेंट जो बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले हैं, उनके लिए जो अंतिम ये 10 दिनों की तैयारी है, उसके बाद जो भी पॉइंट हम यहाँ वीडियो में आप लोग के सामने लिख रहे हैं, इन पे सब पे चर्चा किया जाएगा। और यदि ऐसा घटना आपके साथ भी हो रहा है तो इसके क्या मायने हैं, क्या ये हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, तो टोटल चीज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंतिम 10 दिनों में हम तैयारी कैसे करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, क्या आपको भी पेपर से पहले डर लग रहा है। तीसरा पॉइंट है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तैयारी नहीं है। कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन या यूट्यूब से, कैसे पढ़ना उचित रहेगा अंतिम दिनों में, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुझको उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी स्टडी के तरीके पर, यानी पढ़ाई के तरीके पर, यानी कैसे हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे एक पॉइंट वाइज पॉइंट जो है हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना, ऐसे तो तैयारी आपकी बेहतरीन हो ही रही है, यदि चाहते हैं आपकी और आपकी तैयारी बेहतरीन हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यदि वीडियो ये पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और जो भी अगर ये थोड़ा भी फायदा हुआ है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इधर से प्रश्न जो है शुरू कर रहे हैं सबसे पहले, कि ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ना सही है या गलत। देखिए, ध्यान दीजिए, आखिर यूट्यूब या ऑनलाइन की जरूरत क्यों पड़ती है। ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी सी अधूरी है, या तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ये कारण है, या तो आपके जो भी टीचर हैं वो पढ़ा रहे होंगे तो डाउट हुआ, ये भी कारण है। नहीं तो एक और कारण हो सकता है कि आप रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, तो ऑनलाइन पढ़ना अभी के समय में एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा हमको फोकस ऑनलाइन पर अब नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन में आप लोग देखते ही हैं कि अगर जो 5 से 10 क्वेश्चन बताने में, अगर जो जितने भी लाइव क्लास लोग लेते हैं तो उसमें भी देखते हैं आप, 5 से 10 क्वेश्चन को बताने में वो 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटे का भी बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है ना। तो भरसक आप लोग को प्रयास अब ये करना है कि बहुत अधिक से अधिक समय जो है आप अपने बुक्स और नोट को दीजिए, ठीक है ना। अपने बुक्स और जो भी नोट्स हैं उसको अधिक से अधिक समय देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं है, यदि कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक आप लोग का अनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट नहीं है टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप जो है उसे ऑनलाइन यानी यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से भी आप किसी भी चैनल के माध्यम से यदि पढ़ रहे हो तो आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि नहीं यूट्यूब से या ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अपना माइंड सेट एक तैयार रखिए कि बहुत ज़्यादा जो है आप जो भी लैपटॉप या मोबाइल के सामने आप जो समय व्यतीत कर रहे हैं, ये समय ज़्यादा व्यतीत ना हो, बस काम वाली जो चीज़ें हैं उसको देखा जाए। उसके बाद जो है अपने आप पर कमांड होना चाहिए आपको। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है मूड की। मूड का मतलब क्या होता है? आपका मन। यदि मन आपका मान गया है कि आप जीत गए हैं, तो आपकी पक्की जीत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, निसंदेह आपकी विजय होगी, ठीक है ना। तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। यदि आप अपने आप को कंट्रोल कर लिए इस टाइम पे, ठीक है ना, यदि इस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर लिए तो आपको जीतने से, यानी आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और मुझको उम्मीद है कि आप उस रास्ते पर चल रहे होंगे। एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, देखिए कि अगर ये आप मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यदि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेहनत यदि आपकी है, पूरे ऑल यूपी की बात कर रहा हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेहनत यदि आपकी है तो कोई नहीं रोक सकता है आपको यूपी में सबसे ज़्यादा नंबर लाने से। यदि जैसी मेहनत होगी, न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग पढ़े होंगे, जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, जितनी आपकी मेहनत होगी उसी हिसाब से आपका मार्क्स आएगा। ईमानदारी से मेहनत करिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है ना। यहाँ कलम कापी खोल लिए हैं, बैठे हैं, पिताजी देख रहे हैं, मम्मी देख रही है, हाँ मेरा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, दिखाना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट एक दिन सब कुछ आपको दिखाएगा, ठीक है ना। तो ईमानदारी से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। अब 10 दिन का समय है,
जो भी चीज़ आप पीछे पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन भी करना है, जो चीज़ें नई हैं, जो नहीं पढ़े हैं अभी, उसको पढ़ना भी है, ठीक है ना? तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे हो, ऑनलाइन बहुत कम समय दीजिए, अगर जिस समय दे भी रहे हैं तो अपने आप पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, याद रखिए। तो ऑनलाइन पढ़िए लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके, और उसके बाद जो भी आपका डाउट है, जो सिलेबस आप अब अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी तैयारी नहीं है, देखिए, जिसकी तैयारी होती है, ये मानकर चलिए, जिसकी तैयारी होती है उसको ऐसा ही लगता है कि उसकी कुछ भी तैयारी नहीं है। इसका मतलब यदि आपके दिमाग में है, ठीक है ना, कि हमारी कोई भी तैयारी नहीं है, लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी है। उन बच्चों से जाकर पूछेंगे जो थोड़ा भी तैयारी नहीं किए हैं, तो उनके दिमाग में कोई डर ही नहीं है। वो जानते हैं कि हमारा सब कुछ कंप्लीट है, जाएंगे 2 4 10 दिन पढ़ेंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे, अरे वो तो रिजल्ट का दिन न बताएगा कि किसकी तैयारी कैसी है। तो यदि आपके भी दिमाग में ऐसा बात हो रहा है कि हमारी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो याद रखिए आप सही रास्ते में हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी है, ठीक है ना? बस अंतर यही है, आप उसको रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी में धार देते रहिए, ठीक है ना? उसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको भी पेपर से पहले डर लग रहा है। देखिए, वही चीज सेम टू सेम है। पेपर से डर, पहले डर किसको लगता है? पेपर से पहले डर उस व्यक्ति को लगता है जिसकी तैयारी होती है, ठीक है ना? जिसकी तैयारी नहीं रहेगी वो पेपर से पहले डरेगा ही नहीं। हमको डर होता है कि क्या हमने जो तैयारी किया है ये सही है कि नहीं है, कितना पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, एग्जाम पेपर कैसा आएगा, नॉर्मल आएगा या हार्ड आएगा। ये सब कुछ जो भय क्रिएट हुआ है आपके माइंड में, इस भय को धीरे धीरे आप निकालिए, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप पेपर से पहले यदि डर गए तो आपका बेहतरीन जाने वाला जो पेपर है वो भी माइनस कर देगा, ठीक है ना? वो भी हो सकता है कि अच्छा ना जाए। अब बहुत बेहतरीन तैयारी है, उसके बाद आप डर गए हैं, डर गए हैं तो कन्फर्म है कि आपका पेपर बढ़िया नहीं होगा। तो एकदम अपने मूड को बनाकर जाइए, क्योंकि देखिए, अगर जो मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल दिखा रहा है, अगर जो मान लीजिए एक बहुत मजबूत पहलवान है और एक बहुत जो है नॉर्मल दुबला पतला इंसान है, या जो भी है मानकर चलिए, दोनों में फाइटिंग हो गया। अंतर क्या है? आप लोग भी मालूम है आपको, ये कन्फर्म है कि ये बहुत मजबूत है तो इसको पटक नहीं दे देगा, यानी ये जीत जाएगा। लेकिन देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि इस व्यक्ति का जो लड़ने का मूड ही नहीं था, और ये जो है अपनी औकात से अधिक मूड बनाकर आया था, यानी एक चेतना अपनी विकसित करके आया था कि आज हम इसको कूट ही देंगे या मार ही देंगे, ठीक है ना? तो कन्फर्म है कि पावर तो है, लेकिन इसका यदि मूड नहीं है, यानी इसका दिमाग उस हिसाब से बना नहीं है कि हमको युद्ध करना है, तो कन्फर्म है कि ये पहले व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहा है उसकी हार निश्चित है। और यदि आपकी तैयारी थोड़ा कम भी है, लेकिन यदि एग्जाम हॉल में जा रहे हैं मूड बना करके, तो सोच लीजिएगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना? पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जाइए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस इन बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद अंतिम 10 दिनों की तैयारी कैसे करें। देखिए, अब जिसको भी पढ़ना है अपनी पढ़ाई कर चुका है, जितना आपको सिलेबस, अगर जो मानकर चलिए अभी भी आपका 10% कोर्स जो है नहीं आपका कंप्लीट है, मान लेते हैं। ऐसे तो बहुत 10वीं और 12वीं का जो सिलेबस है आपका हार्ड होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं यदि 10% आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो अभी आपके पास समय है, 10 से 12 दिनों का समय है, 15 दिनों का लगभग समय है। तो इस कोर्स को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। पीछे आप जो भी चीज़ें पढ़े हैं पहले से, ऑलरेडी जो पीछे हम बताए हैं, या जो भी आप लोग के टीचर जो हैं बताए होंगे, तो उनका रिवीजन आप लोग मत छोड़िए। उसके बाद कंटिन्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कंटिन्यू का मतलब कि ऐसा नहीं कि एक ही बार बैठ गए हैं और 10 घंटा बैठे ही रह गए। देखिए, ऐसा नहीं करना आप लोग को, ठीक है ना? ब्रेक लीजिए, 2 घंटा पढ़िए, उसके बाद आधे से 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, आधे से 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। तो ये रिवीजन करते रहिए आप 10 दिनों में, ठीक है ना? उसके बाद देखिए, प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट जो है लगाइए और चेक कीजिए कि आपका जो स्कोर है कितना हो रहा है, कहाँ पर आपकी कमजोरी है, ठीक है ना? उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, और मुझको उम्मीद है कि आप लोग का नंबर बहुत बेहतरीन आएगा, ठीक है ना? तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग को हेल्प हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। जय हिंद।